नमस्कार नमस्कार, मैं लेख राम लाने हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं इनकम टैक्स में से न्यूमेरिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें जो भी बात आपको बताया जाएगा आप उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। जो भी बात बताएगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप उसको बिल्कुल फॉलो करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको इनकम टैक्स में से यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का पूरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन लग सकता है। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको यूनिट 1 से यूनिट 5 तक बताऊंगा, जो आप अपने बुक पर पेज के अकॉर्डिंग उसमें टिक लगा लेना, उस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, वैसे आप अपने से पूरे क्वेश्चन को देख लेना, लेकिन जो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो सीधे बुक में आते हैं। तो मैं आपको बुक से टिक लगवा देता हूं, है ना। मैं आपको सीधे क्वेश्चन बता देता हूं, आप भी अपने बुक में टिक लगा लेना, उसके हिसाब से फिर पढ़ लेना। ठीक है जी, तो चलो सीधे यूनिट 1 में आते हैं। तो यूनिट 1 में सबसे पहले आएगा आपका कृषि आय। तो कृषि आय में से आ जाइए। कृषि आय में से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं। कृषि आय में से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे पहले रहेगा इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, कृषि आय में से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 देख लेना। इसके बाद आपका आएगा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसके बाद आएगा आपका एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद आपका शक्कर वाला एग्जांपल नंबर 8 आपका शक्कर वाला है, चीनी वाला, जिसको चीनी फैक्ट्री ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम सीधे आ जाएंगे। इसके बाद आप एग्जांपल नंबर 11 देख लेना। एग्जांपल नंबर 11 इसमें बोला एक भारतीय निवासी है जिसकी आयु 63 वर्ष है, गत वर्ष, इसको देख लेना। ठीक है, कटिंग नंबर में आ सकता है 7.5 7 में। इसके बाद आप एग्जांपल नंबर 13 देख लेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 13 मेरे एग्जाम में आया था, जब मैं पढ़ रहा था ना फाइनल में, तब ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में लगा था। ठीक है, मोस्ट आईएमपी कर लो इसको, 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया था। ठीक, अब बैक क्वेश्चन में आ जाओ। बैक में से भी मैं बता देता हूं आपको, बैक में से इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला देख लेना अगर देखना चाहोगे तो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेना, जिसमें बोला है निम्न विवरण के आधार पर करनिर्धारण 22-23 के लिए राहुल कर दायित्व की गणना कीजिए, ऐसा बोला, इसको देख लेना। ठीक है जी, अब इसके बाद इसी यूनिट 1 में से हम इसका सेकंड चैप्टर में आएंगे, निवास स्थान तथा कर दायित्व। ठीक है जी, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज में आ जाइए। इस चैप्टर में से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। इसमें से आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जांपल नंबर 9, उसके बाद एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 11, इसके बाद आपका रहेगा एग्जांपल नंबर 14 भी रहेगा आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा एग्जांपल नंबर 16 भी रहेगा इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 16 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 16 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसमें बोला गत वर्ष इंग्लैंड विकास पत्र पर ब्याज भारत में 1/5 भाग ऐसा दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 17 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जांपल नंबर 17 भी देख लेंगे। एग्जांपल नंबर 17 के बाद आएगा आपका एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 18 को देख लेना। सॉरी, एग्जांपल नंबर 18 नहीं है, एग्जांपल नंबर 19 है। एग्जांपल नंबर 18 मत देखना, नहीं आएगा, एग्जांपल नंबर 19 देखिएगा। ठीक है जी, इसके बाद आगे आएंगे तो आगे हमारा आगे आ जाएंगे। तो आगे आएंगे तो हमारा सबसे पहले आगे में मिलेगा आपको एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल नंबर 23 पिछले साल एमकॉम में आया था क्वेश्चन, तो इस साल भी लगने का चांसेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेंगे एग्जांपल नंबर 23। इसके बाद आगे आएंगे तो आगे हमको मिलेगा एग्जांपल नंबर 25 है। एग्जांपल नंबर 25 है, एग्जांपल नंबर 25 देख लेना, ये 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 25। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, वैसे नहीं आएगा इस साल, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, मेरे को नहीं लगता कि आएगा, बाकी पढ़ लेना, लग भी सकता है, 2-3 बार आ चुका है, पढ़ लेना। ठीक है जी, इसके बाद आगे देखते हैं, आईएमपी है, पढ़ लेना। ठीक है, एग्जांपल नंबर 25 को पढ़ लेना, एग्जांपल नंबर 25 को मैं टिक लगाया हूं, पढ़ लेना। ठीक है जी, उसके बाद आगे आएंगे तो आगे हमारा सबसे पहले इसमें देखिएगा, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स वाला। एक्स एक भारतीय नागरिक है, बैक क्वेश्चन में आ गया मैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स एक भारतीय नागरिक, सॉरी एक्स एक विदेशी नागरिक है, वर्ष ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, 105 दिन वाला, ये आप इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ लेना, मिस्टर मैत्रा वाला। उसके बाद आप पढ़ लेना एक विदेशी खिलाड़ी जॉन वाला, पढ़ना क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेंगे। ठीक, इतने को पढ़ लेना बैक क्वेश्चन में से। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको देख लेना। इसके बाद आगे आएंगे तो आगे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बैक क्वेश्चन में इसी चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना, और इसके बाद आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 19 देख लेना, और उसके बाद अगर देखना चाहोगे तो क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लेना, कुंदन खान वाला। ठीक है, ये लगभग मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन बताऊं, इसमें से एक क्वेश्चन डन लगेगा भैया। ठीक है, इसके बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 2 में आएंगे तो यूनिट 2 में आपको 2 चैप्टर मिलेगा। यूनिट 2 में आपको एक मिलेगा सैलरी, दूसरा मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला मिलेगा आपको वेतन से आय और दूसरा मिलेगा आपको मकान संपत्ति से आय। वेतन से आय में आपका 2 चैप्टर है। ठीक है, एक वेतन से आय और दूसरा अवकाश ग्रहण वाला का, सेवानिवृत्ति वाला। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन लगेगा वेतन का, और उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। एक ही चैप्टर है मकान संपत्ति, उसको तरीके से पढ़ना, उसमें से हर साल क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, सैलरी पढ़ोगे वेतन पढ़ोगे तो आपको 2 चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों में से एक में से क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, तो आप क्या पढ़ना, हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ना, हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन हर साल आता है और इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे मैं आपको दोनों का बता देता हूँ, वेतन की बता देता हूँ, मकान संपत्ति का बता देता हूँ। तो वेतन में से मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, वेतन में आ जाएंगे, वेतन से आय वाले चैप्टर में आ जाएंगे। वेतन से आय वाले चैप्टर में आएंगे तो आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, वेतन से आय में से सबसे पहले मैं बताऊंगा, वेतन से आय में एग्जांपल नंबर 22 देखेंगे। ठीक है, कितना देखेंगे, एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22 मोस्ट आईएमपी है। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 22 अच्छे से कर लेना। एग्जांपल नंबर 23 भी अच्छे से देख लेना। एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 23, और उसके बाद है आपका एग्जांपल नंबर 26 भी देख लेना। एग्जांपल नंबर 26 मिस्टर रमेश की 31 मार्च ऐसा दिया हुआ। ठीक है, आगे आएंगे तो आगे आपको मिलेगा एग्जांपल नंबर 29 है, एग्जांपल नंबर 30 है, और एग्जांपल नंबर 31, एग्जांपल नंबर 32, एग्जांपल नंबर 33, एग्जांपल नंबर 36। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद आपका एग्जांपल नंबर 39, एग्जांपल नंबर 39 भी देख लेंगे। उसके बाद एग्जांपल खत्म, बैक में आएंगे तो बैक में आ जाओ। तो बैक में से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। बैक में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26। बैक क्वेश्चन वेतन से आय में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 बता रहा हूं। मिस्टर क्या है जी, रंगराजन चेन्नई में एक कंपनी पर ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, उसके बाद श्री राजीव, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 37 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। 42 और 43 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा वेतन से आय में से। ठीक है, तो वेतन से आय में से इसमें से पढ़ लेने के बाद आगे आएंगे वेतन अवकाश ग्रहण से आय वाले में आ जाओ। वेतन अवकाश ग्रहण से आय वाले में आ जाओ। तो वेतन अवकाश ग्रहण से आय वाले में मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 15 है, एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 17 है, और उसके बाद आपका आएगा खत्म। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेंगे बैक क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है जी, अवकाश ग्रहण वाले में है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, यूनिट 2 में से आपका सैलरी का मैंने पूरे बता दिए। अब क्या आता है आपका मकान संपत्ति हाउस प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी यूनिट 2 में से आ जाएंगे। तो इसमें से आपका क्वेश्चन तरीके से पढ़ लेना। वैसे तो इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना है, एक ही चैप्टर को तरीके से पढ़ लेना। इसमें से एक क्वेश्चन लगना ही लगना है। ठीक है जी, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आएगा, हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा। पीवीआरएसयू में थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन आ गया था जिसको बच्चे बोल रहे थे, लेकिन उतना भी हैवी नहीं था वो। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें से आपका क्वेश्चन कौन सा आएगा, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, वैसे इसमें भी मैं आपको 10-12 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से लगने का चांसेस 100% है। एग्जांपल नंबर 16 देखेंगे सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 16 देखेंगे, एग्जांपल नंबर 16 इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 23, एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 23 देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 24, एग्जांपल 25 देखेंगे। उसके बाद आएगा आपका एग्जांपल 28 देखना है, एग्जांपल नंबर 28 भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 30 देखेंगे, एग्जांपल नंबर 30 देख लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 31 भी देख लेना। ठीक है, एग्जांपल नंबर 31 देख लेना, खत्म। इतने में खत्म हो जाता है। ठीक, मैंने जितना भी जो कुछ भी अभी बोला उसको आप क्या कर लेना, अच्छे से देख लेना, टिक लगा लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब बैक क्वेश्चन में आते हैं। तो बैक क्वेश्चन में आएंगे तो सबसे पहले आ गए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है मिस्टर ए। ठीक है, जो पेज नंबर 241 में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट आपका।
क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पेज नंबर 242 में है। इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 नहीं है 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्या आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद आएगा आपका ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी 21 नहीं है जी 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 को भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 24 को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन 24 पढ़ने के बाद आगे आएंगे तो आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे और देखते हैं तो आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये इसमें बोला श्री अशोक एक मकान, 27 के बाद कितना बोला मैं 35 बोला हूँ क्या? क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आप क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन बोला है श्री अशोक एक मकान का इंदौर में स्वामी है, 31 मार्च 2022 को समाप्त और ऐसा बोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों छुट्टी के लिए पढ़ लेना भैया, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा एक खत्म हो जाता है। अरे बच्चा है यार, थोड़ा इधर और मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 भी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 नहीं है 41 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 42 को भी देख लेना अगर देखना चाहोगे तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 अब एक खत्म। अब इतना हो जाने के बाद आगे हमारा क्वेश्चन क्या आता है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा। मकान संपत्ति का मैंने बता दिया, जितने भी मैं आपको बताया हूँ सारे को तरीके से पढ़ लेना, ठीक है जी। उसके बाद उसके सुनो एक मिनट और, जैसे आप मकान संपत्ति का पढ़ोगे ना तो मकान संपत्ति जितना मैं बताऊंगा ना पढ़ोगे, लेकिन आप पहले से जो पढ़ रखे उसको भी मत छोड़ो, उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि आपको मकान संपत्ति में से क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। आपको वेतन से बनाना तो और अच्छी बात है, वेतन से भी क्वेश्चन आ गए, लेकिन वेतन में आपको 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक पहला वेतन से और दूसरा आपका अवकाश ग्रहण वाला, ठीक है। और इसमें केवल मकान संपत्ति बस आपको पढ़ना होगा, तो मकान संपत्ति पढ़ो, उसके बाद खत्म कहानी। वेतन को पढ़े नॉलेज के लिए अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मकान संपत्ति का इजी क्वेश्चन लगेगा, टफ नहीं जाएगा, नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, ठीक, एकदम बिंदास तरीके से बनाना, ठीक है जी। उसके बाद यूनिट 3 में आएंगे तो व्यापार पैसे में से आपका एक क्वेश्चन लगेगा, व्यापार पैसे में से एक क्वेश्चन आपका श्योर है लगना, ठीक है। तो व्यापार पैसे वाला चैप्टर में आ जाएगा व्यापार तो पैसे के लाभ या प्राप्तियां एवं प्राप्तियां बोले, ठीक है, इसमें आ जाएंगे। तो इसमें आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो आगे आपको मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आप इसमें से एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 14 इंपॉर्टेंट के बाद आपका एग्जाम्पल 15 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एग्जाम्पल 16 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एग्जाम्पल 17 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 18 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 19 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19 आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है जी। और उसके बाद आगे आएंगे हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22 भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 22 देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 22 के बाद एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 23 का कम चांसेस है, काफी लास्ट है तो लास्ट बस को उठा सकते हैं, ऐसा करके मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल 23 भी देख लेना ऐसा, ठीक, इतने को पढ़ लेना। उसके बाद इसमें से बैक क्वेश्चन में आते हैं तो बैक क्वेश्चन में देखते हैं बैक क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आएगा आपका इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेना, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना छोड़ना मत। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेना छोड़ना नहीं। उसके बाद ये खत्म, ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। व्यापार पैसे में से मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं पूंजी लाभ में से तो इस साल शायद है क्वेश्चन लगना, बाकी उसमें से भी आ जाता है तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ पूंजी लाभ में से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ।
पूंजी लाभ में से आपका क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 पूंजी लाभ में से, ठीक है। इसके बाद आगे आएगा आपका, आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 के बाद आएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 26 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 27 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो एग्जाम्पल नंबर 30 IMP है 2021 में आया था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 32 ये एमकॉम पिछले साल आया था, ठीक है। इसके बाद आएगा खत्म, ठीक है। बैक क्वेश्चन में देखते हैं, तो बैक क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एक्स शहर में स्थित अपनी कृषि भूमि ऐसा बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी करंट ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेना, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ज्वेलरी प्लॉट और क्या गोल्ड दिया है ऐसा, ठीक है जी। चलो खत्म। व्यापार पे सॉरी पूंजी लाभ भी आपका क्या हो गया खत्म। अब इसके बाद क्या आएगा आपका अन्य साधन से आय। तो अन्य साधन से आय में से मैं आपको बता रहा हूँ, अन्य साधन से आय में से मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अन्य साधन से आय में से क्वेश्चन इस साल लग सकते हैं जी, ठीक है। तो अन्य साधन से आय की तैयारी अच्छे से कर लेना। सबसे पहले आपका आएगा एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका आगे आएंगे तो आगे आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद आएंगे तो एग्जाम्पल नंबर 15 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल 15 इंपॉर्टेंट के बाद आगे आएंगे तो इसमें खत्म, ठीक है। बैक में आएंगे तो बैक में देखते हैं, बैक में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका आगे देखेंगे तो आगे आपको मिलेगा, आगे कहाँ गया यार, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 छोड़ो, क्वेश्चन 8 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 9 भी आपका, क्वेश्चन 9 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है साधन के आगे से, ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें और है क्या इंपॉर्टेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आएंगे तो आगे थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। उसके बाद आप देखना क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पिछले साल इनकम में आए थे, ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्या यूनिट 3 कंप्लीट, ठीक है। अब यूनिट 4 में आता है। यूनिट 4 में से सबसे पहले मैं आपको हानि की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना चैप्टर में से बताऊंगा। तो सबसे पहले हानि की पूर्ति हम आगे ले जाने वाले इस चैप्टर में आ जाएंगे। चैप्टर का नाम है हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना। एग्जाम्पल नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर का नाम है हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना। इकाई 4 में से है, इकाई 4 यूनिट 4 में से है। एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे आएंगे तो एग्जाम्पल नंबर 7 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद आगे आएंगे तो एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, खत्म। अब बैक क्वेश्चन में आएंगे तो सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट मिलेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आगे आएंगे तो आगे हमको क्या मिलेगा, आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 आपका इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट। अब खत्म, ठीक। ये हमारा क्या हो गया हानि की पूर्ति उन्हें आगे ले जाने में से खत्म। अब उसके बाद क्या आएंगे, कुल आय में से नहीं आएगा, व्यक्तियों के कर दायित्व की गणना में से सवाल लगेंगे इस साल, ठीक है। तो मैं सीधा व्यक्तियों के कर दायित्व की गणना के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यूनिट 4 में से इसमें से हर साल क्वेश्चन लगता है, इस साल भी लगेगा।
ठीक है जी। तो इसमें आप सबसे पहले चैप्टर में आ जाएंगे। यूनिट 4 का एक चैप्टर है अध्याय 17, जिसमें बोला है व्यक्तियों के कर दायित्वों की गणना। चैप्टर का नाम है व्यक्तियों के कर दायित्वों की गणना। ठीक है, तो इसमें आते हैं सीधा एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएंगे तो आगे आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आएगा एग्जाम्पल 7 के बाद आएगा एग्जाम्पल नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9 आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आगे फिर से बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर ये क्या है आपका 16। एग्जाम्पल नंबर 16 भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 19, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 19 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है जी। इसके बाद आगे आएंगे एग्जाम्पल नंबर 19 के बाद एग्जाम्पल नंबर 21 आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका ये एग्जाम्पल नंबर 25 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 30 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 31 एग्जाम्पल 32 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद बैक क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे जमाने में आया था टीवी वाला। इसमें देखो इसमें दिया है, लिखा आकस्मिक आया टीवी पर खेल, ये मेरे जमाने में आया था। ठीक है, तो आपके जमाने में मतलब अभी इस साल भी लग सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉरी 17 नहीं 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका मोस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस करना। ठीक है, पढ़ लेना, छोड़ना मत। जितना मोस्ट आईएमपी मैं बता रहा हूँ सबको पढ़ लेना, एक भी मत छोड़ना। ठीक है, इतना पढ़ करके गए तो 70-75 फिक्स है भैया। जितना मैंने बताया उतना अगर पढ़ करके गया ना तो 70-75 डन है, लगेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद आगे आएंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, पिछले साल इनको में आया था क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद भैया ये क्वेश्चन अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये दोनों को पढ़ लेना, छोड़ना मत, पढ़ लेना, ट्राई करके देख लेना, बहुत समय इनकम टैक्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट 4 कंप्लीट। ठीक, यूनिट 4 कंप्लीट हो जाने के बाद आपका यूनिट 5 आता है। जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसमें से आपका क्वेश्चन 16 लगना। ठीक है, अब सीधे आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, जितना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया उस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना। ठीक, अब हम सीधे यूनिट 5 में आते हैं। तो यूनिट 5 में से मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये आपका आएगा कर का अग्रिम भुगतान नाम का एक सब्जेक्ट चैप्टर है। कर का अग्रिम भुगतान नाम का क्या है, चैप्टर है, उसमें आ जाओ। कर का अग्रिम भुगतान नाम का एक चैप्टर उसमें आ जाएगा, उसको पढ़ लेते। ठीक है, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 2 2019 में आया था। ठीक है जी, इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना। श्रीमती जोशी भारत में निवासी, ऐसा बोला है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी एग्जांपल नंबर 2। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नहीं है यार, एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आएगा एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट। वैसे एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है, क्योंकि इसमें नई कर नीति को अपनाया तो नई कर नीति का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 को भी पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे बैक क्वेश्चन। तो बैक क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट। एकदम छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन का क्लास लगाया तो मैं इस पर मात्र 2 दिन में खत्म हो गया था। तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ना, एकदम छोटा सा क्लास है, 15 पकेगा इसमें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है जी, और उसके बाद आपका 9, 10, 11 भी अच्छे से देख लेना, बैक क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना। ठीक, अब इसके बाद कर की वसूली एवं वापसी में आ जाओ। इसके जस्ट बाद है जो चैप्टर कर की वसूली एवं वापसी, इसमें एग्जांपल नंबर 2 देख लेना, एग्जांपल नंबर 3 देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 4 भी देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं आपको एक और चैप्टर बता रहा हूँ, उद्गम स्थान पर कर की कटौती तथा कर का संग्रहण, ये यूनिट 5 से है। ठीक है,
इसको मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन समय कम होने की वजह से वो लोग थोड़ा सा छुट्टी ले लिए, तो मैं इस चैप्टर को उन लोग को नहीं बताया हूँ। लेकिन वो विद्यार्थी, मैं जैसे वीडियो बनाऊंगा, आप लोग वीडियो रहेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप वीडियो से इसको पढ़ लेना, एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल नंबर उद्गम, चैप्टर का नाम पहले अच्छे से सुन लो, उद्गम स्थान पर कर की कटौती तथा कर का संग्रहण, ठीक है, यह आपका चैप्टर का नाम। अब इस चैप्टर में से मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट तो मैंने लगाया था यार, कहाँ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, मैं एक मिनट ढूंढ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसके बाद इसमें बैक क्वेश्चन में आएंगे तो बैक क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बैक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, इसमें से एक ही क्वेश्चन होगा बैक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला भारतीय निवासी श्री सुंदर की कुल आय 6 लाख है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, एकदम बच्चे टाइप का यूनिट 5, ठीक है। तो अब हमारा इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो खत्म हो गया, मैंने आपको पूरे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया प्रैक्टिकल में से। इसमें से अगर पढ़ लिए तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका परसेंट बहुत ही शानदार आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा, इनकम टैक्स में आपका रैंक बहुत ही बेहतरीन आएगा, ठीक है। आप इतने को तरीके से पढ़ लिए तो 75 में 75 भी मार सकते हो, अगर क्वेश्चन अगर लग गया तब की बात है, क्वेश्चन तो लगेगा भैया, जो मैंने बता दिया वो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। आप जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊं सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आपका लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आपको तो इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल बता दिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता दिया, इसका थ्योरिकल भी मैंने बता दिया है ना, वो थ्योरिकल हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है, आप उसमें से देख सकते हो। और वैसे हमने बाकी थ्योरिकल सब्जेक्ट का सारे का हमने यूट्यूब पर उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, आप अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे उस चैनल में जाकर के देख लेना। और ठीक है, हम ये वीडियो यही समाप्त कर देते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।